दोस्तों, ज़्यादातर विद्यार्थियों को यह नहीं पता होता कि बोर्ड एग्जाम की उत्तर पुस्तिकाएं चेक होने की क्या प्रक्रिया होती है। इस जानकारी के अभाव में कुछ विद्यार्थी रिजल्ट आने के बाद अक्सर यह कहते मिल जाते हैं कि बोर्ड रिजल्ट में जितने स्कोर की उन्होंने उम्मीद की थी उससे बहुत ज़्यादा मार्क्स उन्हें प्राप्त हुए हैं या फिर कम मार्क्स मिले हैं। कुछ विद्यार्थी यह भी शिकायत करते मिल जाते हैं कि उन्होंने सब सही किया था फिर भी उन्हें नंबर कम प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस तरह से चेक होती है और हम ऐसा क्या करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने में सक्षम हो। दोस्तों, एक चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करते वक्त क्या क्या चीज़ों को देखता है। सबसे पहले तो यह एक चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी बोर्ड या फिर एग्जामिनर आपको फेल करने के लिए तभी मजबूर होगा जब आप अपने कॉपी को सादा छोड़ के आएंगे, यानी कुछ भी नहीं लिखेंगे और किसी भी प्रश्न का उत्तर बिल्कुल बेतुके ढंग से देकर आएंगे। प्रश्न कुछ और पूछ रहा होगा और उत्तर आप कुछ और दे के आएंगे। अगर आपने उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखा है और उससे थोड़ा बहुत भी रिलेट करके आंसर लिखा है तो आप एटलीस्ट पास तो ज़रूर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि हर एक एग्जामिनर हर एक स्टूडेंट की कॉपी में देखते हैं वो ये है कि किसी भी कॉपी को कोई भी स्टूडेंट ने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, उसकी क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका क्या है। दोस्तों, अगर आपने अपनी कॉपी में क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया होगा, अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया होगा तो निश्चित रूप से आपको अच्छा अंक प्राप्त होने वाला है। इसीलिए आप हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और उत्तर लिखने की कोशिश करें। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी भी नहीं है तो आप दो वाक्य के बीच कुछ गैप रख कर लिखिएगा ताकि कोई भी एग्जामिनर आपके कॉपी को अच्छे से पढ़ सके, कोई भी एग्जामिनर यह समझ सके कि आपने क्या चीज़ें लिखी है। इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने कॉपी में क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट करें। अगर आपने कोई भी आंसर को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है तो इसका मतलब आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है। अब चलिए जान लेते हैं दूसरी चीज़ जो कि हर एक एग्जामिनर हर एक स्टूडेंट की कॉपी में देखते हैं। एग्जामिनर यह देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे लिखा है और कितना लिखा है। दोस्तों, यह चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर 5 मार्क का कोई क्वेश्चन है तो इस स्थिति में 5 के 5 मार्क आपको नहीं प्राप्त होंगे। पर अगर आपने क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिखा है, बीच में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है, चीज़ों को हेडिंग्स के द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश की है, तो इस स्थिति में आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है। इसीलिए कोई भी एग्जामिनर ये देखता है कि आपने कॉपी को कैसे लिखा है और उनके जो उत्तर हैं उन्हें कैसे लिखा है। दोस्तों, कॉपी चेक करते समय एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता है। इसीलिए प्रारंभ में ही अगर चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा तो इस स्थिति में आपको नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो कि प्रत्येक एग्जामिनर हर एक स्टूडेंट की कॉपी में देखते हैं कि कितने क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट की है। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस आपको आसान लगते होंगे, कुछ थोड़े कठिन और कुछ बेहद ही ज़्यादा कठिन। पर आपको चाहे क्वेश्चन आए या ना आए, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और किसी भी क्वेश्चन का आंसर ऐसे न लिखना है कि वो क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा हो और आंसर आपका बिल्कुल डिफरेंट हो। तो इस स्थिति में आपको नंबर मिलने के चांसेस काफ़ी कम होती है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपने आंसर लिखा है तो यह पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपको उन सब्जेक्ट में पास कर दिया जाए।
दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अपने पढ़ाई पर फोकस करने में मदद करेगी। इनमें से कौन से सुझाव आप अपनाने वाले हैं, अपनी राय और अनुभव कमेंट में लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें। दोस्तों, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी। आपने मुझे समय दिया, थैंक यू वेरी मच।